चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2। पिछली क्लास में हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। चलो देखते हैं। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के पैसे चार्ज करती है। कैसे चार्ज करती है आगे देखते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेज इज 155। 10 किलोमीटर के लिए 105 पेमेंट करता है वो, और 15 किलोमीटर के लिए 155 पे करता है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस चार्ज पर किलोमीटर। ये कह रहा है कि ये बताओ फिक्स चार्जेस कितने हैं पर किलोमीटर के। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर उसको ट्रेवल करने के लिए कितने पे करने पड़ेंगे। देखो जो एक टैक्सी चार्ज उसमें क्या क्या कंसिस्ट है। एक तो फिक्स चार्ज है, क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है और विद ए चार्ज डिस्टेंस कवर। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है मान लो एक टैक्सी है, ठीक है, वो कुछ फिक्स चार्ज ले रही है। फिक्स चार्ज का मतलब मान लो आपने बुक कर दी कि भाई हाँ इतनी दूर जाना है मुझे, आपका मन हुआ नहीं नहीं यार मुझे नहीं जाना, तो वो मान लो उसका फिक्स चार्ज जितना भी है वो तो लेगा ही लेगा वो, ठीक है, वो तो उसको लेना ही लेना है और उसको जो किलोमीटर के हिसाब से भी लेगा। जैसे मैं एक बात करता हूं, 50 रुपए वो कह रहा है मैं लूंगा ही लूंगा, उसके बाद जितने किलोमीटर भी जाओगे 5 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। जैसे मान लो आपने बुक कर दी टैक्सी, तो और आप बोले भाई मैं बैठे, आप उसमें टैक्सी में बैठे और उतर गए, तो बताओ आपसे कितने रुपए लेगा। 50 रुपए लेगा वो, ठीक है, 50 रुपए तो वो लेगा ही लेगा। फिर आप 5 किलोमीटर चले गए, 5 किलोमीटर अगर गए हो तो बताओ आप कितने पेमेंट करोगे। देखो 50 कितने किलोमीटर गए हो, हाँ 5 किलोमीटर गए हो, देखो 50 रुपए तो लेगा ही लेगा वो, और पर किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है, 5 रुपए तो है इसके पर किलोमीटर। कितने किलोमीटर गए हो आप, 5 किलोमीटर गए हो, तो ये कितना हो गया, 50 ये है और 25 ये है, तो कितना हो गया बच्चे 75 किलोमीटर, ओ सॉरी 75 रुपीज। समझ में आई ये बात, नहीं समझ में आई है, नहीं आई है ना, ठीक है शाबाश। ये चीजें बतानी होती है, नहीं समझ में आई, ये ऐसे बच्चे चाहिए। देखो बच्चे मान लो आप टैक्सी पे हो, ठीक है, आप बैठ के उतर गए, आपको वो बोलेगा जी मेरा तो इतना किराया बनता है, आपने एक बार बुकिंग कर दी तो 50 रुपए तो लूंगा ही लूंगा मैं। फिर आप बैठ गए, अब वो कह रहा है 50 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, उसके बाद 5 रुपए पर किलोमीटर, 5 रुपए पर किलोमीटर मैं जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से लूंगा, ठीक है। आप गए कितने किलोमीटर गए, मान लो आप गए 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 50 तो वो लेगा ही लेगा, ये तो उसके पक्के रुपए हैं, 50 तो लेगा ही लेगा। 5 रुपए पर किलोमीटर के ले रहा था, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, 10 किलोमीटर, तो यहां कितने रुपए बन गए, 50 रुपए यहां पे बन गए ना 50 रुपए। 50 रुपए ये तो लेने ही लेने हैं, 50 रुपए और ये बन गए, तो टोटल कितने लेगा वो आपसे। इन बात सबको समझ में आई है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ फिक्स चार्ज है, कुछ वेरिएबल चार्ज है, मतलब चार्ज पर किलोमीटर है। चलिए देखते हैं बच्चे, मैं मान लेता हूं लेट फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स पर किलोमीटर, ठीक है जी, यहां तक किसी को दिक्कत। लेट चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर कितने चार्ज हैं, मान लो y किलोमीटर। इन बात समझ में आई है सबको। 10 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है वो, 105, x रुपए तो लेगा ही लेगा, फिक्स चार्ज है क्योंकि, और 10 किलोमीटर के कितने ले लेगा, 10y ले लिए, तो टोटल मिला के कितना खर्चा हो गया उसका, 105। ये बात समझ में आई है, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली, यहां पे भूलोगे नहीं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, ये अब कह रहा है उसने 155 रुपए दिए, कब, अगर वो 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर गया तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इन्हीं बात समझ में आई है सबको।
कोई दिक्कत है यहां तक? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको सोल्व करेंगे। अब देखिए, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। x की वैल्यू आ गई आपके पास। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ये लाइन लिखनी है बच्चे, बिना लिखे आप कुछ भी कर दोगे तो अगले को समझ में नहीं आएगा। सभी आप लोग ऐसे ही करते हो बहुत बार। हमें ये चीज लिखनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की जगह क्या रख दूं? 105 माइनस 10y और प्लस का 15y पहले ही सही है, तो ये किसके इक्वल बच्चे? 155 के इक्वल है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे चलते हैं। ये माइनस का 10y और 15y कितने हो गए? 5y। ये 105 प्लस का उधर जाके माइनस का, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो 5y किसके इक्वल आया? 50 के। तो y की वैल्यू कितनी आई? 10 रुपीज। ये क्या है? y क्या माना था हमने? चार्ज पर किलोमीटर, मतलब जितने किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से 10 रुपए ले लेगा। मान लो 100 किलोमीटर गया तो 1000 रुपए ले लेगा, 5 किलोमीटर गया तो 50 रुपए ले लेगा। इतना समझ में आई सबको? ठीक है जी। अब बात करते हैं हम, y तो आ गया, अब हमें क्या कौन सा चार्ज निकालना है? फिक्स चार्ज निकालना है। फिक्स चार्ज निकालना है ना, तो फिक्स चार्ज देखो कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे आगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी भाई आपकी? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10, y की वैल्यू कितनी आई है? 10, तो ये कितना हो गया? 105। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 105 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है सबको? किसी को दिक्कत? अब हमसे पूछा गया है कि भाई आप बताओ, अगर वो, देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? कितना? 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पे करना पड़ेगा? चलो देखते हैं, 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पे करेगा। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, x रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, ये तो लगेंगे, फिक्स चार्ज है, 5 रुपए तो लगेंगे। कितने किलोमीटर गया है? 25 किलोमीटर गया है, और कितने हैं एक किलोमीटर के? 10 रुपए, 10 रुपए हैं। 5 रुपए तो आपका फिक्स चार्ज आया है और 10 रुपए क्या आया है? वेरिएबल चार्ज। तो ये कितना हो गया बच्चे? 5, 25 गुणा में 10, 250, 250 प्लस 5, 255। इतनी बात समझ में आई है सबको? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? एक बार हम चेक कर ले क्या हमने ठीक निकाला है गलत। चलो देखते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मान लो ये इक्वेशन थी, इसमें रख के देखें एक बार। x की वैल्यू कितनी आई? 5, y की वैल्यू कितनी आई थी? 10, तो कितना हो गया ये? 105। क्या ये 105 है? तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो आंसर ठीक है। समझ में आया भाई सबको? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आते हैं हम? 5th क्वेश्चन आते हैं। 5th क्वेश्चन बेटे हमें फ्रैक्शन का दे रखा है और बिल्कुल ही आसान है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। मैं बताता हूं कैसे करना है ये आपको। देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है 9/11? कब हो जाती है बच्चे 9/11? दिख रहा है आप सभी लोगों को? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कम दिख रहा है ना? थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं? लो चलो फिर। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है कब? इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन पहले बताओ मुझे क्या होती है? फ्रैक्शन होती है अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर हो और डेनोमिनेटर हो, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कह रहे हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 9/11। और अगर इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दे तो कितनी हो जाएगी? 5/6। तो मैं मान लू लेट न्यूमरेटर इज x, let denominator is
कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को वंश बेटे दिक्कत है? लेट डिनोमिनेटर इज y, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो दो ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। कितनी हो जाती है हमारी इक्वेशन, हमारा नंबर कितना हो जाता है 9/11। मैंने 9/11 लिख दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन टाइप लग नहीं रही है ना, लग नहीं रही तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 11 को x से पहले 11x, 11 को 2 से फिर 22, 9 को y से 9y और 9 को 2 से 18। ओके अब देखो 11x माइनस का 9y, ये 18 इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस का, ये 18 इस तरफ आएगा तो माइनस का, 22 में से 18 गया तो कितना बचा, प्लस का 4। या आप इसको राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब 3 ऐड कर दें। इसने क्या कहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। 5/6 हो जाती है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। कितना कितना ऐड कर दूं, 3। न्यूमरेटर x था 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर y था 3 ऐड कर दिया, कितनी हो गई नंबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 5y प्लस 15। तो ये 6x माइनस 5y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, सेकंड हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे हम आगे सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, हो जा भाई बड़ा। आज ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, कोई झगड़ा है क्या मेरे से इसका? देखो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन थी हमारी 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत? ठीक है, 11x यहां पे मैं कर सकता हूं 9y माइनस का 4, दोनों को उठा लाया, x की वैल्यू कितनी आ गई 9y माइनस का 4/11। अब ये वैल्यू कहां रख दूं बच्चे में, इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है आपकी 6x, 6x की जगह क्या रख दें 9y माइनस 4/11 माइनस का 5y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब कट तो रहा नहीं है, कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की 9y से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 54y, 6 की 4 से मल्टीप्लाई माइनस 24/11। कोई दिक्कत किसी को? ये माइनस का 5y और इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। यहां किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था अगर प्लस माइनस बीच में आ जाए तो क्या करते हो, डिनोमिनेटर में हो तो हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम आएगा 11। इसको एलसीएम लिया है 11, तो इसको पहले नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 54y माइनस 24। अब इसको करेंगे इसको 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 55y। यहां तक किसी को दिक्कत, इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब देखो बच्चों 54 और 55 ये कितना बचा माइनस का y, माइनस का 24 है, यो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, ये माइनस का 33। 11 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया माइनस का 33। अब माइनस का y, ये 24 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का माइनस का 33 प्लस का 24, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 7। y से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई 7। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, नोर 4 13, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। 33 में से 24 जाता है तो कितना बचता है 9। आप लोगों का ध्यान नहीं है और लोगों का, और सो रहे हो, सारे सो रहे हो, फिर बताना चाहिए आपको इतनी छोटी छोटी मिस्टेक भी हाँ 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 हाँ, मैं कुछ ही बोल दूं तो हाँ 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 करते रहोगे। चलो फिर आगे देखते हैं, शाबाश बेटे,
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 11x माइनस 9y इज प्लस 4, ठीक है, 11x माइनस 9y प्लस 4 था, तो इसको क्या रख दे, -4 इस तरफ लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11x माइनस 9 की वैल्यू क्या है, और y की वैल्यू क्या है 9, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। 11x, ये 9 9 जा 81, माइनस का 81, ये हो गया आपका कितना, माइनस का 4। 11x इज इक्वल टू 77, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 7। कोई दिक्कत परेशानी आई, नहीं आई। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था न्यूमरेटर, और y क्या माना था, डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना आ गया, 3, न्यूमरेटर आ गया 7, और ये क्या आ गया, डेनोमिनेटर 9। अगर हम इसने कह रहा है वेरीफाई करके देखते हैं, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारा, 9/11। क्या यही बोला था, क्या यही बोला था। और अगर 3 ऐड करेंगे तो 5/6, अगर 3 ऐड करेंगे तो 5/6, तो देखना 5/6 आ रहा है, 10/12 काटेंगे तो कितना आएगा, कौन मना कर रहा था, नहीं आ रहा, हिमांग मना कर रहा था, हिमांग को लगेंगे जूत, खाओगे जूत। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद, मतलब इन फ्यूचर 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब की एज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स है, किससे, अपने बेटे से। 3 टाइम्स का मतलब समझते हो, 3 गुना। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब क्या है, इन पास्ट, पहले मतलब इन पास्ट, 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज 7 टाइम है उसके बेटे से। देखो बच्चे एक बार, ऐसे केस में क्या करते हैं, क्या भांग पी के आए हो, ओ अच्छा, ओ माय गॉड, क्या हुआ। देखो बेटे, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा हमें प्रेजेंट एज लेट करनी होती है। देखो हमें ना तो फ्यूचर का पता है ना पास्ट का पता है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, प्रेजेंट की एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब कौन है, उसका पापा। किसका पापा, अपना पापा नहीं बनाना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, कभी अपना पापा बना लो, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज x years। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बच्चे की एज कितनी है, 5 साल है, y है। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, इसको लगे नहीं है, जिस दिन मैं पिलूंगा ना इसको, ये सब कुछ ठीक बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो जैकोब एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, कब, आज से 5 साल बाद। जैकोब कितने साल का हो जाएगा 5 साल बाद, x + 5, और उसका बेटा y + 5। उसका बेटा भी तो बढ़ेगा या पापा बढ़ जाएगा, उसकी एज, दोनों की एज बढ़ेगी 5 साल बाद, तो दोनों 5 साल बड़े हो जाएंगे। आज आपकी एज 15 साल और आपके पापा की एज 40 ईयर है, तो 5 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 20, और आपके पापा की 45, है ना। ये तो नहीं होगा आपके पापा 40 के ही रहेंगे, है ना, तो दोनों हो गए। अब इन्होंने कहा 3 टाइम्स कौन है बच्चे, 3 टाइम कौन है, 3 टाइम जैकोब है, तो बड़ा कौन है, जैकोब है, तो गुणा किसके साथ कर दें, इसको मारो भाई, इसको टैंट में मारो इसके, तो हम गुणा करेंगे छोटे के साथ। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम छोटे के साथ गुणा करते हैं। x + 5 3y + 15, बकवास नहीं करनी है। x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, फर्स्ट आ गई। अब ये कह रहा है
5 साल पहले एज जैकोब की कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज x है, इसमें से 5 लेस कर देंगे और उसके बेटे की भी 5 साल पहले ये एज हो जाएगी। तो कितना था जैकोब कितना था? 7 टाइम्स, है ना? तो 7 टाइम्स 7 किसके साथ गुणा कर दो बेटे? जैकोब के साथ या उसके सन के साथ? सन के साथ, क्योंकि सन क्या है? छोटा है। वेरी वेरी गुड। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35। ठीक है, x माइनस 7y, ये 5 है, उस तरफ जाके प्लस का, माइनस का 35 प्लस का 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। इतनी बात समझ में आई है सबको? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, आगे चलें, उड़ा दे क्वेश्चन को आगे। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब देखो बच्चे, हमारी पहली इक्वेशन थी क्या? पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये रही हमारी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब देखो बच्चे, x की जगह क्या रख दूं? 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है? किसी को खुजली हो रही है? किसी को? हिमांक हो रही है? हिमांक को इतनी खुजली क्यों है? 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो अब आगे देखो, ये 10 है, उस तरफ जाके ये भी माइनस का, तो ये कितना हो जाए? माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 10। ये y की वैल्यू आ गई। y कौन है? सन है उसका। किसकी एज रह गई? उसके पापा की। पापा का नाम क्या है उसके? जैकोब। और आपके पापा का नाम क्या है? चलो देखते हैं। अब देखो बच्चे, यहां देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई हमारी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। आप ये बच्चे ना, ये y की जो हमारी वैल्यू आई है फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, जहां भी रखोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी है? 10 और ये 10। x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 40 साल का उसके पापा है और 10 साल का उसका बेटा है। क्या हम वेरीफाई कर लें? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पापा की एज कितनी आई इसके? 40 साल। देखो, x की एज 40 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है? 10 है बेटे की वैल्यू, तो कितना आया हमारा? 40 माइनस 30 10। क्या ये वेरीफाई हो रहा है? ठीक है, ठीक है। मान लो प्रेजेंट एज आई है ना ये हमारी। देखो, प्रेजेंट एज मैं कहता हूं जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी आई है? 40, और सन की एज कितनी आई है? 10। एक वेरीफाई करने का और तरीका बताता हूं कि पेपर में आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो, जैकोब की 40, सन की 10। आज से इसने क्या कहा था? आज से 5 साल बाद इसकी, आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 टाइम। देखो, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 45, और ये 15, तो 3 टाइम हो गया या नहीं हो गया? अब ऐसे हो तो छोटे में क्या करना पड़ता है हमें? गुणा। तभी तो बराबर किया था हमने, इसके लिए छोटे में गुणा किया था बराबर करने के लिए। समझ में आई बात ये? ठीक है। अब देखो, 5 साल पहले देखो, ये 40 का था, कितने 5 साल पहले ये कितने का था? 35 का, और ये 10 आज प्रेजेंट एज है, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 5। ये क्या 7 टाइम है? 7 टाइम है, इसलिए आपका ये वेरीफाई है। समझ में आया है सबको? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, आज के लिए हमारा बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये करके आपको दोबारा से एक बार आपको आपकी नोटबुक में ट्राई करने हैं, तभी आप इसको अच्छे से ग्रेस्प कर पाओगे। ठीक है, चलो, टाटा बाय बाय।